हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड सहायक आचार शिक्षक बहाली को लेकर झारखंड के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके सहायक आचार शिक्षक बहाली में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं झारखंड के सामान्य ज्ञान को लेकर। ठीक है, तो आज हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो पेपर है वो पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिकी दिया गया है। चाहे आप लेवल 1 के लिए दे रहे हैं या लेवल 2, दोनों के लिए झारखंड जो पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा पेपर 3 के लिए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। तो पहला है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, दूसरा है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, तीसरा है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, या चौथा है जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। तो एक का जो ऑप्शन सही है, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा वर्गीकृत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जमशेदपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण जमशेदपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि दालमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सा है। पहला है दालमा हिल्स, दूसरा है हिमालय, तीसरा है चेरू, या चौथा है मन्नार। तो बता दें कि दालमा हिल के चारों ओर कौन सा है, दालमा हिल्स है। ठीक है, ये जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये आपका पहला है जमशेदपुर से, दूसरा है रांची से, और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के चारों ओर से ये दालमा हिल्स घिरा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि चतरा जिला किस राजमार्ग में स्थित है। ठीक है, कौन सा नेशनल हाईवे में चतरा जिला अवस्थित है। पहला है 99 और 100 में, दूसरा है 98 और 100, तीसरा है 12 और 13 में, चौथा है 13 और 23 में। जो चतरा जिला है वो किस एनएच में स्थित है, तो आपका 99 और 100, नेशनल हाईवे 99 और नेशनल हाईवे 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस मंदिर में श्रावण मेला लगाया जाता है। ठीक है, जो एक प्रसिद्ध मेला है। पहला है महाकालेश्वर मंदिर, दूसरा है शिव शक्ति मंदिर, तीसरा है महाकाल मंदिर, चौथा है बैद्यनाथ मंदिर। तो सभी को पता है कि ये बैद्यनाथ मंदिर जो कि 1 महीने के लिए देवघर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है काश्तकारी अधिनियम से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के उपवर्जन पर करार द्वारा प्रतिबंधित के विषय में क्या सत्य है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है। जो पूर्वी सिंहभूम है वह किधर बसा हुआ है झारखंड के मैप में। तो पहला है उत्तर पश्चिम कोने में, दूसरा है पूर्वी कोने में, तीसरा है दक्षिण पूर्व कोने में, ये चौथा है वेस्ट कॉर्नर में। ठीक है, तो जो पूर्वी सिंहभूम है वह झारखंड के मैप में किधर बसा हुआ है, तो आपका है दक्षिण पूर्व कोने में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले के कितने ब्लॉक लिए अलग हुआ था। ठीक है, तो जो गढ़वा से जो अलग हुआ था पलामू जिला, ठीक है, पलामू जिले कितने ब्लॉक लिए अलग हुआ था गढ़वा से। तो पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 3 और चौथा है 8। तो कितने ब्लॉक लेकर जो गढ़वा जिला अलग हुआ था पलामू से, तो आपका 7 का ऑप्शन हो जाएगा 8। ठीक है, 8 जिलों को लेकर ये गढ़वा जिला क्या हुआ था, अलग हुआ था। और गढ़वा जिला कब अलग हुआ था, तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। गढ़वा जिला 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को अलग हुआ है। ठीक है, किससे, तो याद रखिएगा पलामू से। ठीक है, तो कितने ब्लॉक को लेकर अलग हुआ था, तो 8 ब्लॉक, 7 का 4। अगला प्रश्न है कि समुद्री तल से ऊपर पारसनाथ ऊंचाई कितनी है। ठीक है, समुद्री तल से पारसनाथ जो मंदिर है, ठीक है, जो सबसे बड़ा शिखर भी है, सम्मो शिखर जिसको बोलते हैं, उसकी ऊंचाई कितना है। तो पहला है 2451, ठीक है, दूसरा है 4431, तीसरा है 6547, या 8795। तो समुद्री तल से कितनी उसकी ऊंचाई है, तो आपका है 4431। ठीक है, यह ऑप्शन सही है। और ये कहाँ पर है, याद रख लीजिएगा कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है वह गिरिडीह जिले में स्थित है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा जिला गुमला से कब अलग हुआ था। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिमडेगा जिला गुमला जिला से कब अलग हुआ था। 30 अप्रैल 2001 को, दूसरा है 4 अप्रैल 2002 को, फिर तीसरा है 5 अप्रैल 2009 को, चौथा ऑप्शन है 7 अप्रैल 2000 को। तो सिमडेगा जिला जो है वह गुमला जिला से कब अलग हुआ है, तो आपका पहला नंबर 30 अप्रैल 2001 को क्या हुआ था, ये अलग हुआ था गुमला जिले से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, काश्तकारी अधिनियम से ही है। अगला है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के प्रारंभ के पश्चात भूस्वामी और काश्तकार के बीच की गई किसी संविदा की कोई बात क्या है। तो ये 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ये उपयुक्त कथन क्या है, सही है। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 10 का। अगला प्रश्न है कि किस साल में JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन किया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि JSCA जो ये स्टेडियम है उसका उद्घाटन किस साल किया गया है। तो पहला है 2017 में, दूसरा है 2013 में, तीसरा है 2011 में, या चौथा है 2006 में।
तो इसका उद्घाटन कब किया गया है? JSCL का उद्घाटन 2013 में किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पर है ये भी याद रख लीजिएगा कि ये स्टेडियम जो JSC है ये रांची में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराई कहलाता है? पहला है शीतकालीन त्यौहार, दूसरा है पशु बलिदान, तीसरा है सोबिंग महोत्सव और चौथा है किसानों का त्यौहार। जो सोहराय मनाया जाता है, जो आपका फसल, जो किसान की जो मेहनत होती है, जब ये फसल आपके तैयार हो जाते हैं तो उसके लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 12 का 4। अगला प्रश्न देखते हैं, हंट के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य द्वारा दर्शाया जाता है? ठीक है, तो हंट मतलब होता है शिकार करना, जो शिकार किया जाता है तो उसको किस नृत्य के द्वारा दर्शाया जाता है? पहला है हुंटा, दूसरा है मुंडारी, तीसरा है बराव, चौथा है दोमकाच। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका 1 नंबर जो है हुंटा, ये आपका क्या है? शिकार का एक नृत्य है। जब कोई शिकारी, जो आदिवासी जो होते हैं, वो जब वो शिकार करते हैं तो उसको हुंटा कहा जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का नृत्य है, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा क्या था? ठीक है, तिलका मांझी का कौन सा विश्वविद्यालय जो अभी झारखंड में उसे कट के बना है? तो पहला है कोठान विश्वविद्यालय, दूसरा है सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, तीसरा है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, चौथा है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय के बाद उसी हिस्सा में यानी कि कट के कौन सा बना है? तो सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, जो कि अभी दुमका में स्थित है, ये बना है। ठीक है, तो पहले आपका ये कौन सा था? सिद्धू कान्हू से पहले तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो बिहार में था सम्मिलित रूप से, तभी तिलका मांझी था। लेकिन जब झारखंड बिहार अलग हुआ तो सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय बनाया गया, जो कि दुमका में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अधिनियम से है। धारा 107 के अधीन राजस्व अधिकारी अभिलेख तैयार करने की कार्रवाई करेंगे जिसका अंतर्वृष्टि होगा। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा, ये इसका ऑप्शन नंबर क्या होंगे? उपयुक्त सभी बातें इनकी सही है। ठीक है, ये धारा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से किस तट पर स्थित है? जमशेदपुर कौन से नदी तट पर स्थित है? दामोदर में, ठीक है, या स्वर्णरेखा और खाकिंगो के संगम पर, तीसरा है पंचेन के, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से नदी पर स्थित है? तो ये आपका स्वर्णरेखा और खाकिंगो के संगम पर ये स्थित है, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? ठीक है, साक्षरता दर क्या है झारखंड का? पहला है 77.7, दूसरा है 34.7, तीसरा है 66.4 या चौथा 51.4। तो झारखंड का साक्षरता जो दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना है? आपका तीसरा नंबर ऑप्शन 66.4। ठीक, अगला प्रश्न है कि झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पाकुड़, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है छात्र, चौथा है लोहरदगा। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा? आपका लोहरदगा है। ठीक है, लोहरदगा की आबादी कितनी बताई गई है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपका 4,61,800। ठीक है, 4,61,800 इतनी जनसंख्या क्या थी? लोहरदगा जिले की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय देश में डैश है। ठीक है, तो कितना नंबर का ये उच्च न्यायालय बना था झारखंड में? तो 12वां, 17वां, 19वां या 21वां। तो झारखंड जो बना है, जो उच्च न्यायालय है झारखंड का, वह आपका 21वां नंबर का उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो 21वां नंबर, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न जो है ये अधिनियम से संबंधित है। अभिलेखों की प्रविष्टि या उसमें लोप विषयक विवादों के विनिश्चित के लिए बाद संसाधित किया जा सकेगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। इसका जो ऑप्शन नंबर सही है वो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। 21 नंबर, सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया है। तो क्या नाम रखा गया है? पहला है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा है प्रौद्योगिकी संस्थान भारत, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका रखा गया है। ठीक है, और ये कब इसका बना हुआ था? तो 17 नवंबर को। ठीक है, 17 नवंबर 1949 ईस्वी को ये स्थापित हुआ है। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण झरना शामिल है। कौन सा सम्मिलित है? हिरननैनी, राजरप्पा, मोती झरना या कोलता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 22 का हो जाएगा आपका ना तीसरा, मोती झरना। ठीक है, राजमहल में मोती झरना। और ये कितनी ऊंचाई से गिरती है? ये राजमहल में है और ये 46 मीटर। ठीक है, 46 मीटर ऊंचाई से ये गिरती है मोती झरना। अगला प्रश्न है कि झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में डैश जनजातियां हैं। तो कौन सी जनजातियां हैं? तो आपका जो है सोरिया पहाड़िया जो है ये जनजातियां आपकी
राजमहल पहाड़ियों में रहती है, जो कि मुख्य रूप से कहाँ कहाँ है, तो आपका साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा में ये मुख्य रूप से निवास करती है सोढ़िया पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? पहला ऑप्शन है बाबूलाल मरांडी, दूसरा अर्जुन मुंडा, तीसरा है शिबू सोरेन या चौथा है हेमंत सोरेन। तो सबसे ज्यादा झारखंड में कौन से मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो आपका अर्जुन मुंडा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा 24 का। अगला प्रश्न है, वह पक्षकार जो धारा 2006 के अधीन अभिगृहित संपत्तियों में अपने हित का दावा कर रहा है, उसके विरुद्ध उपायुक्त द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो, वह सिविल न्यायालय में वाद ला सकेगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप ये पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1, आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर आपको ये दिखाना होता है सिविल में। ठीक है, कोर्ट में। अगला प्रश्न है 26, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो पहला राज्यपाल कौन बना था झारखंड का? एम रामा जोइस, दूसरा है BC पांडे, तीसरा है श्री प्रभात कुमार या चौथा है वेद मारवा। तो सबसे पहला जो है वो आपका श्री प्रभात कुमार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस काश्तकारी तक क्या है, फैला हुआ है या सीमित है? तो पहला है कुल्हन कमिश्नरी, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी, तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी और चौथा है संथाल परगना कमिश्नरी। तो रांची का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक फैला हुआ है कमिश्नरी के मामले में? तो आपका जो ये है तीसरा, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी तक ये फैला हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है लातेहार, चौथा है जमशेदपुर। तो रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये आपका है रांची में है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, रॉक गार्डन कहाँ है? रांची में है। अगला प्रश्न देखते हैं, 29वां प्रश्न है कि बोकारो जिले में जमीन की औसतन ऊंचाई क्या है? औसतन ऊंचाई, तो पहला है औसतन समुद्र तल से 210, फिर है औसतन समुद्र तल से 310, फिर है औसतन समुद्र तल से 230 या औसतन समुद्र तल से 120। तो बोकारो की जो ऊंचाई है, जो समुद्र तल के मामले में समुद्र तल से अगर नापा जाए तो आपका ये ऑप्शन नंबर 1 समुद्र तल से 210 मीटर आपकी ऊंचाई पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये क्या प्रश्न है, इसको थोड़ा नीचे करेंगे। किसी ग्राम का भूस्वामी युक्तियुक्त और पर्याप्त प्रयोजन से जिसका संबंध जोत ग्राम तथा भूस्वामी के हित में हो अथवा भवन निर्माण के लिए अथवा किसी धार्मिक या शैक्षिक हेतु उस ग्राम के किसी रैयत के जोत को अथवा उसके किसी भाग को अथवा किसी ऐसी भूमि को जिस पर वे ऐसे ग्रामवासियों का समान अधिकार हो अर्जन करना चाहता हो, उसके अर्जन के लिए डैश के पास उनकी अनुमति लेने के लिए आवेदन पत्र दे सकेगा। तो किसके पास आवेदन दे सकेगा ऐसे व्यक्ति? राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, तीसरा कलेक्टर के पास या उपायुक्त के पास। तो किसके पास आवेदन दे सकेगा? तो ये आपका नंबर है उपायुक्त के पास ये दे सकेगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ क्या है, एक ही स्थान पर हुआ था, गिरा था, तो है मान्य। तो पहला है महाकाल मंदिर, दूसरा है बैद्यनाथ मंदिर, तीसरा है महाकालेश्वर मंदिर या चौथा है शिव शक्ति मंदिर। तो बैद्यनाथ मंदिर ऐसा मंदिर है जहां पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक ही स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न है, झारखंड का गोड्डा जिला कहाँ स्थित है? पहला है झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में, दूसरा है झारखंड राज्य के दक्षिण पूर्व में, तीसरा है झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिम में या चौथा है झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, दक्षिण उत्तर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपका है झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में है। मैप से संबंधित एक सवाल जरूर आएगा, इसलिए मैप को जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन सा जिला कौन से जिले से सटा है, कौन सा जिला कौन से राज्य को टच करता है, ये वाला सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुमला जिला किस जिले से बनाया गया था? ठीक है, किससे कट के बना है गुमला जिला? रांची से, दूसरा हजारीबाग से, तीसरा है पलामू से या लातेहार से। तो किससे कट के बना है गुमला जिला? तो ये आपका रांची से ही कट के गुमला जिला बना है। ठीक है, तो कितने किससे कब कट के बना था रांची से? तो आपका है 18 मई 1983 ईस्वी को बना था। ठीक है, रांची से कटकर गुमला जिला का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा नया जिला बनाया गया? अब गुमला जिला से फिर कौन सा जिला बना? पहला है बोकारो, ठीक है, दूसरा है पलामू, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है रांची। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 34 का हो जाएगा तीसरा, सिमडेगा जिला बना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है कि बंजर भूमि या खाली जोत के बंदोबस्ती करने में अधिकार अभिलेखों में दर्ज सिद्धांतों के अतिरिक्त बात पर ध्यान दिया जाएगा। तो कौन से बातों पर ध्यान जाएगा? तो ये ऑप्शन जो है आपका 35 का, ये सभी बातें क्या है सही है, सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न है, उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। JRD, ठीक है, JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स,
पहला, दूसरा बिरसा मुंडा स्टेडियम, तीसरा है कीनन स्टेडियम, चौथा है JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। तो 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा है JSCL इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी सर्वाधिक है? अनुसूचित जाति SC की संख्या जो है सबसे ज्यादा है झारखंड में कौन से जिले में? तो पहला है पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, दूसरा है सिमडेगा में, तीसरा है पलामू में, चौथा है बोकारो में। तो सबसे ज्यादा कौन से जिले में ऐसी निवास करते हैं, रहते हैं? तो तीसरा है पलामू में। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है आपका? स्थित जो डाल्टनगंज है वहाँ पर है। ठीक है, अगर बात करें तो इनकी कितनी प्रतिशतता है वहाँ पर, तो कम से कम 55% पर वहाँ ये निवास करते हैं पलामू जिले में। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता SCA की स्थापना की गई है? ठीक है, तो पहला है राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि, दूसरा है विकास को बढ़ावा, तीसरा है धार्मिक शिक्षा में सुधार, या उपयुक्त में से सभी। तो 38 का क्या हो जाएगा? विकास को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत के कुछ लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 22%, दूसरा है 25.7%, तीसरा है 35%, चौथा है 40%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है 25.7%। ठीक है, झारखंड का अयस्क के मामले में, लौह अयस्क के मामले में। अगला प्रश्न है कि कोई रूढ़ि विद्यमान है अथवा नहीं पर आधारित उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण वाद जो है, पहला नंबर मोहम्मद सुबहानी बनाम नवाब, ठीक है, दूसरा रामचंद्र बनाम प्रताप सिंह, तीसरा कोचन कनी कुजूर रमन कनी बनाम माथवन कनी शंकरन, ये जो है यह इनमें से कोई नहीं, ये पढ़ लीजिएगा पूरा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 40 का हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीले ने विद्रोह किया था? चेरो, भोक्ता, खोंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 41 का, दूसरा भोक्ता ने किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के छोटा नागपुर में लोकगीत को जाना जाता है डोमकच, पहला है डोमकच, झूमर और दंधरा, दूसरा है विवाह ओंगनी, तीसरा है एक और दो दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों बात सही है। फिर 43, झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है, कैसी है? पहला है सूखा भूमि की खेती, तीसरा बाढ़ के पानी में सिंचाई, तीसरा है नहर सिंचाई, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 43 का कौन सा सही होगा? सूखी भूमि में कृषि। अगला है 44वां नंबर प्रश्न, पलामू में किस तेल की बीज का अधिकतम उत्पादन किया जाता है? पहला है कास्टर बीज, दूसरा है तिल, तीसरा है अलसी का बीज, चौथा है सरसों। तो पलामू में किस तेल या बीज का सबसे ज़्यादा अधिकतम उत्पादन होता है 44 में? तो आपका तिल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 के अधीन दिए गए सभी आवेदन जिनके लिए इस अधिनियम में अन्यंत्र परिसीमा की कोई अवधि उपबंध नहीं है, बाद हेतु के प्रद्योभूत होने की तिथि से डैश के भीतर किए जाएंगे, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 माह। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 45 का, 1 वर्ष के भीतर। ठीक, अगला प्रश्न है कि एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कहलाती है मेसो प्रोजेक्ट, दूसरा है जनजाति उप प्रोजेक्ट, तीसरा है ग्रामीण एकीकरण प्रोजेक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का कौन सा होगा? तो पहला नंबर जो है मेसो प्रोजेक्ट, ये इसका ऑप्शन नंबर सही है। तो 40 का 1। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? अंग्रेजों के 1831 के विद्रोह में कौन सी जनजाति है जो उत्तराधिकारी थी? तो पहला है हो, दूसरा है मुंडारी, तीसरा एक और दो, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 47 का कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा, हो भी था और मुंडा भी था। अगला प्रश्न है कि टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? तो पहला है बाबा बुंदल, दूसरा है नोआ मुंडी, तीसरा है बेला दिलाहा, चौथा है क्योझार। तो किससे अयस्क की पूर्ति होती है टिस्को को? तो 48 का जो है वह नोवा मुंडी से आपूर्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस धर्म के लोग तीर्थयात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ियों पर आते हैं? हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम के, जैन के, या ईसाई के? तो कौन आते हैं? आपके जैन आते हैं। ठीक है, जैनियों के। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना भूधारण उपबंध अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान मूल रैयतों के रैयतों पर लगाए गए तथा उनके वसूले गए सभी जुर्माने निधियों में जमा किए जाएंगे। तो कौन से निधि में इनका जो लगान, जो जुर्माना जो वसूला गया, कहाँ जमा होगा? तो राज्य निधि में, दूसरा है जिला निधि में, तीसरा है प्रधानों की पुरस्कार निधि में, या इनमें से कोई नहीं। तो 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका तीसरा, प्रधानों की पुरस्कार निधि में ये जमा होगा।
अगला है कि झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? शिबू सोरेन, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है रघुवर दास या अर्जुन मुंडा। तो गैर भाजपाई जो आपका मुख्यमंत्री है कौन बना है? तो 51 का ऑप्शन सही हो जाएगा शिबू सोरेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के निम्नलिखित जिले में से किस जिले में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो कहाँ पर आपका लौह अयस्क ज़्यादा मात्रा में निकलता है, कौन से जिले में? तो 52 का जो है ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी सिंहभूम में ज़्यादा मात्रा में लौह अयस्क निकलता है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कमिश्नरी तक सीमित है? तो पहला है कुल्हान कमिश्नरी, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी, तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर एवं पलामू कमिश्नरी, चौथा है संथाल परगना कमिश्नरी। तो कहाँ तक आपका फैला हुआ है? 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 जो है संथाल परगना कमिश्नरी तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरता है? ठीक है, 320 फीट से, 300 फीट से, 245 फीट से, 280 फीट से हुंड्रू फॉल जो है वो कितनी ऊंचाई से गिरता है? तो 54 का जो है 1 नंबर 320 फीट ऊंचाई से वह गिरता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के किस नेता द्वारा भारतीय जन मोर्चा नाम का एक नया संगठन बनाया गया? तो बाबूलाल मरांडी, दूसरा है सरयू राय, तीसरा है रघुवर दास, चौथा है हेमंत सोरेन। तो किसके द्वारा ये नया जो पार्टी है भारतीय जन मोर्चा के नाम से, तो आपका ये सरयू राय बनाए थे। ठीक है, तो 55 का हो जाएगा दूसरा। इन्होंने क्या किए थे? जमशेदपुर पूर्वी से लड़े थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 55 पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग कर पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया है? ठीक है, तो पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक को लेकर पूर्वी सिंहभूम का जिला बना था? तो 6 ब्लॉक को लेकर, 7 ब्लॉक को लेकर, 3 ब्लॉक को लेकर या 8 ब्लॉक को लेकर। तो 56 का कितने ब्लॉक को लेकर हुआ है? 9 ब्लॉक को लेकर, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है हरिहर धाम बागोदर झारखंड के किस जगह पर है? बोकारो जिला, दूसरा लातेहार जिला, तीसरा गिरिडीह जिला, चौथा है जमशेदपुर जिला। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 57 का तीसरा गिरिडीह जिला। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी पश्चिमी भाग, दूसरा है उत्तर पश्चिमी भाग, तीसरा है उत्तर भाग, चौथा है दक्षिण पश्चिमी भाग। तो कौन से जगह पर है? ठीक है, 58 का हो जाएगा आपका चौथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में ये बसा हुआ है गुमला जिला। ठीक है, तो मैप से संबंधित जरूर मैप को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैप से भी संबंधित बहुत तरह के सवाल क्या होंगे आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैप को जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा जिला किधर है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गुमला जिला रांची से कब अलग होकर बना है? गुमला जिला जो है वह रांची से कब अलग होकर बना है? तो देखना होगा, पहला है 19 मई 1983, दूसरा है 18 मई 1983, तीसरा है 24 मई 1985, चौथा है 26 मई 1983। तो कब गुमला जिला रांची से अलग होकर बना है? तो आपका 26 मई 1983 को बना है। ठीक है, तो रांची से अलग होकर गुमला जिला का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सभी जिलों में जैविक उत्पाद प्रमाणन खोलने की घोषणा झारखंड के किस मंत्रालय या विभाग के द्वारा किया गया था? पहला है कृषि विभाग, दूसरा है शिक्षा विभाग, तीसरा है पर्यावरण विभाग, चौथा है पर्यटन विभाग। तो किसके द्वारा ये आपका जैविक जो है ना उत्पाद प्रमाण खोलने का ये बात किया गया था? तो कौन सा विभाग के द्वारा ये बोला गया था? तो पहला है कृषि विभाग के द्वारा ये बोला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। अगला है झारखंड राज्य में सरकार की राजनीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? IO, ठीक है, दूसरा है JOA, तीसरा है साझा या इनमें से कोई नहीं। तो 61 का कौन सा सही हो जाएगा? 61 का तीसरा साझा। ठीक है, अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? तो 62 का हो जाएगा दूसरा 57.10। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत निवास करता है? पाकुड़ में, कोडरमा में, साहेबगंज में या लातेहार में? तो कहाँ पर न्यूनतम जो है ना आदिवासी जो रहते हैं, कहाँ पर कौन से जिले में सबसे कम मात्रा में रहते हैं? तो आपका 63 का हो जाएगा दूसरा कोडरमा में। ठीक, अगला प्रश्न है कि डैश माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के संबंध के लिए प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है? पहला झारखंड शिक्षा परिषद, दूसरा झारखंड शैक्षणिक परिषद, तीसरा झारखंड राज्य बोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो 64 का कौन सा सही हो जाएगा? 64 का दूसरा झारखंड शैक्षणिक परिषद। ठीक है, जिनका अस्तित्व कब आया था? 15 नवंबर 2000 से ही ये चल रहा है। ठीक है, 65वां प्रश्न झारखंड के किन 2 छात्रों का चयन जापान के शुक्रा साइंस एक्शन प्रोग्राम के लिए हुआ है? रोहित कुमार, दूसरा राधिका कुमारी या 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 65 का हो जाएगा तीसरा, इन दोनों का चयन क्या हुआ है? जापान के शुक्रा साइंस एक्शन प्रोग्राम के लिए किया गया है, रोहित कुमार और राधिका दोनों का। तो ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है कि सैन्य जय मंडल
मंगल पांडे के नेतृत्व में, ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, कि सैनिक जो है ना मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी, ठीक है। तो पहला है हजारीबाग, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा है रांची, या चौथा है डोरांडा। तो कहाँ पर हुआ था 66 का, तो चौथा डोरांडा में हुआ था, ठीक, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि मुंडा आदिवासी, ठीक है, मुंडा आबादी स्वयं को डैश बताते हैं, क्या बताते हैं? पहला एक होरको, दूसरा है नागा, तीसरा है कुरह, इसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो 67 का कौन सा हो जाएगा? एक होरको, ठीक है, जो कि हम लोग बोला जाता है इनको, ठीक है, तो इसको होरको बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि बोकारो अपनी लौह एक्स की आवश्यकता किस खदान से प्राप्त करती है? बोकारो का लौह एक्स कहाँ से आता है? तो पहला है जो कच्चा सामग्री है बाबू बुदन, दूसरा है नोवा मुंडी, तीसरा है बेला दलाहा, चौथा है क्योझर। तो कहाँ से आता है बोकारो के लिए जो कच्ची सामग्री है वो आपका क्योझर से आता है, ठीक, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, झारखंड में इस जनजातियों के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं, जनजातियों की पहचान है उराव, दूसरा है खरिया, तीसरा है मुंडा या संथाल। तो इसका कौन सा सही होगा? 69 का एक उराव। अगला प्रश्न है कि हो लोग को लड़का कोल किसने कहा था, ठीक है। तो 70 का कौन सा सही होगा? आपका एक नंबर जो है SR टिकले ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है देसाई, दूसरा है बेटुली, दूसरा है, तीसरा है बा पर्व, चौथा है कर्मा। तो 71 का कौन सा सही हो जाएगा? 71 का तीसरा बा पर्व, ठीक है, 71 का तीसरा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस नगर का नाम स्टील सिटी दिया गया है? तो पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है टाटा नगर, चौथा है डालमिया नगर। तो कौन सा स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? तो 72 का हो जाएगा 3 टाटा नगर, ठीक है, जिसको हम लोग टाटा जमशेदपुर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? साहेबगंज, घाटशिला, रांची या गढ़वा। तो 73 का कौन सा सही होगा? दूसरा है ये घाटशिला। अगला प्रश्न है उल गुलान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? संथाल, कच्छ नागा, तीसरा है काल और चौथा है बिरसा मुंडा, ठीक है। तो किससे जुड़ा हुआ है? ये तो बिरसा मुंडा से, ठीक है, उल गुलान बिरसा मुंडा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म झरिया में किस पर्यायवादी को जीवन को दर्शाया गया है, ठीक है। तो पहला है सिमोन उरांव को दर्शाया गया है, दूसरा है सीताराम महतो, तीसरा है विनोद बिहारी महतो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बना था आपका झरिया से संबंधित, तो उसमें किसको दर्शाया गया है? 75 का आपका एक जो है सिमोन उरांव को दर्शाया गया, ठीक। अगला प्रश्न है कि रांची जिला टाना भगत पुनावास अध्यादेश किस वर्ष पारित किया गया था? 1857, 1948, 1999, 1977। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा 1948 में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है या सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो 77 का हो जाएगा 4 मुंडा जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है रांची में। अगला है झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? पहला है नेतरहाट पहाड़, दूसरा है उत्तरी गंगा मैदान, तीसरा है राजमहल पर्वतमाला, चौथा है संथाल परगना क्षेत्र। तो 78 का एक जो है नेतरहाट जो बोला जाता है, जिसको हम लोग ये ऑप्शन नंबर 1। अगला निम्नलिखित में से कौन झारखंड के निर्दलीय स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे? मधु कोड़ा, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है बाबूलाल मरांडी या चौथा है रघुवर दास। तो स्वतंत्र या निर्दलीय मुख्यमंत्री बाबूलाल ऑप्शन नंबर 1 मधु कोड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह के लेखक कौन है? डोमकिनिक बारा, दूसरा है भिखू टिर्की, तीसरा है मेनार आड़िया, चौथा है रामदयाल मुंडा। तो 80 का कौन सा सही होगा? तीसरा मेनार आड़िया। अगला प्रश्न है एपेटाइन रॉक फॉस्फेरस झारखंड के निम्नलिखित किस जिले में पाया जाता है? धनबाद, रांची, बोकारो या पश्चिमी सिंहभूम। तो कहाँ पाया जाता है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 81 का 4। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है निम्नलिखित देशों में से किसकी मदद से बनाया गया था? रूस की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से, इसके बाद चीन की सहायता से या अमेरिका की सहायता से। तो किसकी सहायता से बैठाया गया था पावर प्लांट जो है वो आपका सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व जो है वह पश्चिमी सिंहभूम का जो जिला है वो पहले किस जिले में सम्मिलित था? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, ठीक है, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है लातेहार, चौथा है आपका ओल्ड मानभूम जिला। तो किसमें था ये? 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ओल्ड मानभूम जिला में ये पहले था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपनी सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है?
आपका कौन कौन सा, छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ, गढ़वा, रांची, जमशेदपुर या बोकारो। तो 84 का कौन सा हो जाएगा, एक गढ़वा जिला, ठीक, जो कि छत्तीसगढ़ और यूपी दोनों के साथ जुड़ा हुआ है या मिला हुआ है उनका बॉर्डर। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो कौन सा वित्तीय राशि कितना दिया जाता है, 85 का 4, ठीक है, 5,000 से 25,000 तक दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है, गिरिडीह जिला में, बोकारो जिला में, लातेहार में या जमशेदपुर में। तो जो है ये आपका पारसनाथ जो है वह गिरिडीह, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित है, कहाँ पर, बोकारो में, जमशेदपुर में, रांची में या धनबाद में। तो कहाँ पर स्थित है, ये आपका रांची में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है। पहला है मुंडा, दूसरा है लोहरा, तीसरा है सोरिया पहाड़िया, चौथा है बिरहो। तो कौन सी जनजाति करती है, तो आपका सोरिया पहाड़िया जो है वो आपका स्थानांतरित कृषि करती है। अगला प्रश्न है अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है, 5वां, 6ठा, 7वां या 10वां। तो कौन सा ये आपका 5वां अनुसूची करता है, ठीक, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, झारखंड के रजरप्पा परियोजना किस वित्तीय संस्था की सहायता से चलाई जा रही है, संयुक्त राष्ट्र की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से, एशिया विकास बैंक की सहायता से या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका विश्व बैंक की सहायता से चल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर माल्स जनजाति है। तो पहला है कोरवा, दूसरा है सोरिया, तीसरा है पहाड़िया खिरिया, इसके बाद है आपका खरवार। तो कौन सी जनजाति है, ठीक है, तो 91 का ऑप्शन नंबर 4 जो है खरवार है, ठीक है, बहादुर मार्स जनजाति, मार्स। अगला प्रश्न है कि दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर है, बोकारो, अजय, दामोदर या स्वर्ण रेखा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये स्वर्ण रेखा पर है, ठीक, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुल्तान सूजा की राजधानी कौन थी, पलामू, रांची, राजमहल या डाल्टेगंज। ठीक है, सुल्तान सूजा की राजधानी कौन सी थी, तो 93 का हो जाएगा आपका 3, राजमहल था। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि डैश के शासक थे। तो किसके शासक थे, 94 का आपका 1 है, चाय के शासक थे, ठीक है, 94 का ऑप्शन नंबर 1। अगला है 95, पुस्तक ईस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 से 1901 के लेखक कौन है, के एस सिंह, जे सी झा, एस सी राय या वीरोत्तम। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, 95 का आपका 1, के सी सिंह, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों का मलुटी गांव जो मलुटी है किस वंश से संबंधित है, पाल, प्रतिहार, सुंग या शशांक। तो 96 का कौन सा सही होगा, ये पाल से संबंधित है जो दुमका के मलुटी में है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पेड़ का फल उपयोग नरम फाइबर के कारण तकिया और कंबल के कवर बनाने में भी किया जाता है। पहला है चपड़ा, दूसरा है सेमल, तीसरा है बांस या इनमें से कोई नहीं। तो 97 का आपका सेमल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य के चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। तो 98 का कौन सा सही हो जाएगा आपका 98 का दूसरा, बेतला। अगला प्रश्न है कि भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह ने ओलंपिक 1928 में भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था, सोना, चांदी, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो जयपाल सिंह जो थे वह सोना जीते थे, ठीक है, 1928 में ओलंपिक में। तो ऑप्शन नंबर 1। लास्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सहायक आचार्य शिक्षक पाली में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।